रचिका, एक बार फिर से मैं आपके पास आती हूँ। कुछ अंदर खाने ऐसी बात है क्या कि डेप्यूटी स्पीकर पद को लेकर के अलायंस को जाएगा, तो हम इसीलिए ये नहीं दे सकते विपक्ष को किसी भी हालत में? मैं इसीलिए ये बात कर रही हूं क्योंकि अभी नीरज जी ने जिस बात का जिक्र किया कि भाई हमने भी तो दिया था डेप्यूटी स्पीकर का पद। मैं अगर 11वीं लोकसभा की बात करूं तो ऑपोजिशन से स्पीकर बना था ना, संगमा साहब बने थे ना। ये भी तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और ये एक ढांचा है ना। अगर एक सर्वसम्मति की बात होती है तो सर्वसम्मति इस ठोस अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच पाई? सिर्फ इसमें विपक्ष पर दोषारोपण कर देने से क्या सब कुछ ठीक रहेगा? देखिए, जब अगर इनका इंडी गठबंधन है और इनके इंडी गठबंधन में जो इनके घटक दल हैं, जो इनके अलायंस पार्टनर्स हैं, आपस में इनकी सहमति नहीं है। अगर टीएमसी से ममता जी ये कहती है कि भाई मुझसे सलाह नहीं ली गई और मुझसे बात नहीं करी गई और मेरा अपना कोई डिसीजन नहीं है इसमें, ये जो डिसीजन है वो कांग्रेस का अपना डिसीजन है, तो उनके सांसदों की गिनती घटेगी या नहीं घटेगी इनके कुल सांसदों के नंबर में से? जब सांसदों की उनकी गिनती घट जाएगी, यहाँ पर इनका दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं और पंजाब में वहां पर अलग होकर लड़ते हैं। तो देखिए, ओवरऑल करीब 70 सीटों पे इनकी आपस में सहमति नहीं है। जब इनकी आपस में सहमति नहीं है 70 प्लस सीटों पे, तो इनको किस तरह से राइट मिल सकता है? तमिलनाडु में इसी तरीके से हुआ था। जब तमिलनाडु में हम लोग जब वहां पर सरकार बनी थी तो वहां विधानसभा में सत्ताधारी दल डीएमके के विधायक थे जो स्पीकर थे और डिप्टी स्पीकर भी उसी पार्टी के थे। तो जिस पार्टी को अगर वो देना चाहें तो उसी को देंगे ना, ये उस बात को क्लेम नहीं कर सकते हैं। कहीं पर अगर ये रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है, नहीं क्लेम नहीं कर सकते। हालांकि कैंडिडेट को उतारने का अधिकार उनके पास भी है, जो उन्होंने किया है, जिसको एक्सरसाइज उन्होंने किया है, बिल्कुल किया है, लेकिन एक सर्वसम्मति का भी आधार रहा है ना मैम, इसीलिए बात की जा रही है। वरना अगर सर्वसम्मति नहीं होती, अगर चुनाव लगातार होते रहते तो आज हम और आप इस पर बैठकर चर्चा थोड़े ही कर रहे होते।